Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है if 3 cot A is equal to 4 तो हमें चेक करना है चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आता है या नहीं, वैल्यू पुट करके। जैसे कि हमने 8.4 एक्सरसाइज के अंदर आप इसको डायरेक्टली फार्मूलों की मदद से कर सकते हो। जैसे कि हमने जो इसका जो ये सेकंड पार्ट है ये वाला किया था, राइट। लेकिन क्योंकि हमें ये रेशियो दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी थी तो हमने इनको ऐसे किया था पिछले वाले सम में, वैसे ही ये रेशियो दे रखी है तो आपको रेशियो का इस्तेमाल करके ये सोल्व करनी है, ठीक है। तो फिर हम इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल ये उठाते हैं, सॉल्यूशन 8 ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, अब बात देखिए, यहाँ पे कोट ए दे रखा है तो बेस के अंदर हमें लेना है ए, ठीक है। बाकी अब बी सी कैसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई इसने कहा नहीं है कि राइट एंगल एट बी या राइट एंगल एट सी। ये वैल्यूज अभी के लिए हम हटा देते हैं, सिर्फ ब्लैंक यानी कि और हमें गिवन है 3 कोट ए बराबर में 4। गिवन 3 कोट ए बराबर में 4, यानी कि कोट ए बराबर में फ्रैक्शन ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 4/3। ओके। अब कोट जो है वो होता है टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। टेंजेंट होता है p/b, तो ये होगा b/p। b/p बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर क्या है, बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। तो हम लेट करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल let AB is equal to 4x unit and BC equal to 3x यूनिट। तो इसको हमने 4x मान लिया, 3x मान लिया। x इसलिए लिया है क्योंकि कुछ ना कुछ तो कटा होगा ना, लोएस्ट फॉर्म में है 4/3, इसलिए इसको ऐसा लिया। तो ए बी की जगह यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे लिख देंगे 4x यूनिट और BC वाली पर लिख देंगे
3x यूनिट। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। क्यों? इसके लिए तो हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, लेकिन कोस के लिए और साइन के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, राइट। तो हम p और b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। p की वैल्यू है परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x, और b की वैल्यू है बेस की यानी कि 4x। थ्री एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 9x स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा 4 की पावर 2 16 और x की पावर 2 x स्क्वायर 16x स्क्वायर। 16 प्लस 9 हुआ 25x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब होता है 5x का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। 5x का पूरे का स्क्वायर, तो h स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो h की वैल्यू आई 5x। ओके, h इज इक्वल टू 5x यूनिट। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई 5x। अब हम आसानी से टेंजेंट, साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट ए वो होगा P बाय बी, P की वैल्यू परपेंडिकुलर 3x और ये 4x। एक तरीके से कोट का उल्टा होगा तो आप सीधे भी कर सकते हैं। P की वैल्यू 3x और B की वैल्यू 4x। x से x कट जाएगा और आपको मिलेगा 3/4, राइट। टेंजेंट ए की वैल्यू आ गई। अब कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू है वो होगी B/H। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का फार्मूला लगा सकते हैं आप। पंडित बद्री प्रसाद, चलिए इसको कैपिटल कर देते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो कोस की वैल्यू होगी B/H। B
और नीचे h। b की वैल्यू है 4x और h की वैल्यू है 5x। वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। x से x कट जाएगा और आपको मिलेगा 4/5। यहाँ 4 मिला और नीचे 5 मिला। फिर बारी आती है साइन ए की। कोस की जगह यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, राइट। बी की जगह आ जाएगा p। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। नीचे h की वैल्यू 5x ही है, तो यहाँ 3/5 आ जाएगा। ओके, तो टेंजेंट, कोस और साइन इन तीनों की वैल्यू आने के बाद अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये टेंजेंट की वैल्यू है 3/4, तो हम यहाँ पर 3/4 लेंगे। थ्री बाई फोर का स्क्वायर और नीचे यहाँ पर 3/4 लेना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे। 3/4 का स्क्वायर लेकिन नीचे प्लस होगा, माइनस कीजिएगा। ठीक है, अब थ्री बाई फोर, 3 की पावर 2, 3 और 4 इसकी जगह क्या आ जाएगा 9/16। थ्री की जगह आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 16। पावर हट गई और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यही चीज़ होगी। ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 16। ओके, अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 16/16। ओके, 1 3/4 का स्क्वायर जो है 9/16 और इसी तरीके से नीचे किया है। और 1 को हम लिख सकते हैं 16/16। ठीक है, तो फिर अब डेनोमिनेटर हो गया बराबर, इसीलिए हमने 16/16 इसको लिखा है। 16 - 9 7
और नीचे हमें मिलेगा 16 प्लस 9 25/16, ऊपर मिला 7/16। ओके, यहाँ से 16 माइनस 9 7/16 और नीचे मिलेगा 25/16। अब क्योंकि 7/16 डिवाइड में ये है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेवन बाई 16 मल्टीप्लाई 25/16 का हो जाएगा 16/25। से 16 कट जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 7/25। ओके, तो ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में है कोस स्क्वायर ए प्लस माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू निकालनी है। तो कोस की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 4/5, तो स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। हमारे पास है कोस की वैल्यू 4/5। स्क्वायर और साइन की वैल्यू है 3/5, तो यही चीज़ करेंगे हम और बीच में आएगा माइनस का निशान। फोर बाई 5 की जगह यहाँ आएगा 3/5 का स्क्वायर। ओके, फोर का स्क्वायर 16 बाई में 25, तो ये होगा 16/25 माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9/25। सिक्सटीन माइनस 9 हुआ 7/25। डिनोमिनेटर बराबर है तो हम माइनस कर देंगे अब इसको। सिक्सटीन माइनस 9 7/25। ये देखिए हमने यहाँ वैल्यू रखी थी और हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई है ना। राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करी तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आई थी वही वैल्यू आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर क्या हुआ कि ये इक्वल है या नहीं है, यस। आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं दोबारा से। वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से बेटा हमने स्टूडेंट्स हमने ये वाला सम भी सॉल्व कर लिया। था ना आसान, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से फार्मूले वगैरह आपको लर्न हो तो ये आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे और मज़ा भी आएगा करते हुए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।